हम लोग भक्ति रसामय सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। दक्षिण विभाग, द्वितीय विभाग, प्रथम लहरी विभाग नामक। इसमें भगवान के गुणों के बारे में चर्चा होगी, भगवान श्री कृष्ण के गुणों के बारे में। इससे पहले कि इस ग्रंथ को हम पढ़ें, एक सुंदर बात आपको भक्ति संदर्भ से समझाऊंगा। यहाँ पर जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि शुद्ध भक्तों से, महान भक्तों के मुख से सुना जाता है तो महान शक्ति प्रकट होती है और बहुत आनंद प्राप्त होता है। उन लोगों को जिन्होंने रुचि प्राप्त कर ली, जो उनको रुचि है कथा में, वो बहुत आनंद की प्राप्ति करते हैं। अब कह रहे हैं कि भक्तों से, महान भक्तों से सुनने के दो प्रकार हैं। हियरिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ ग्रेट डिवोटी हैज टू टाइप्स। महान भक्तों से सुनने के दो प्रकार हैं। हियरिंग समथिंग कंपोज्ड बाय अ ग्रेट डिवोटी, एक शुद्ध भक्त के द्वारा किसी ग्रंथ की रचना की गई है उसको सुनना, या हियरिंग सम स्क्रिप्चर फ्रॉम द माउथ ऑफ अ ग्रेट डिवोटी, या किसी ग्रंथ को एक शुद्ध भक्त के द्वारा सुनना जो उसने रचना नहीं करी है। कुछ समझे तो अंतर? क्या अंतर समझ पाए वेदवादिनी? बताइए। समाउ द आई जस्ट कैच यू। बताइए। या तो किसी भक्त द्वारा रचित ग्रंथ को पढ़ना मतलब वो ऐसा नहीं कि वो भक्त आपको ऐसे बैठा के पढ़ाए, रूप गोस्वामी पढ़ा रहे हैं आपको बैठा करके, नहीं, लेकिन रूप गोस्वामी का आप ग्रंथ पढ़ रहे हैं। और या किसी शुद्ध भक्त के मुंह से सुनना ना, कथा, शुद्ध भक्त के मुख से कुछ ग्रंथ सुनना। कुछ ग्रंथ भाई जैसे मान लीजिए कोई भी भक्त है, प्रभुपाद जी हैं, शुद्ध भक्त हैं, तो अब वो सारे ग्रंथ वो तो नहीं लिखे हैं, समझ रहे हैं ना बात। रूप गोस्वामी जी का ग्रंथ तो प्रभुपाद नहीं लिखे, उसका समरी लिखे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी बहुत बार आप देखेंगे नेक्टर ऑफ डिवोशन के लेक्चर्स हैं, उस पर वो पढ़वा रहे हैं किसी भक्त को, फिर उस पर टीका कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, तो मतलब सुनी हुई बात है। तो इससे भी ये दोनों ही बड़े ही आनंददायक हैं, बहुत आनंददायक हैं। उसका कारण भी समझ लीजिए, शुद्ध भक्त का प्रेम ही उस ग्रंथ के रूप में है। कोई भी श्लोक आप रचना कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो वो बोल रहे हैं वो भी भगवान के प्रेम से रस से डूबा हुआ है। कोई शास्त्र पढ़ा रहे हैं मान लीजिए, और जैसे कि मान लीजिए आपको मैं बताऊं, तैत्तिरीय उपनिषद है, ये श्रीपाद रामानुजाचार्य जी को बहुत प्रिय था। तो अब वो उसकी व्याख्या कैसे करेंगे? भक्ति परक व्याख्या ही करेंगे, तो उनको बहुत पसंद था, तो ही विद लॉट ऑफ, क्या से बोलूंगा, अटैचमेंट, बहुत आसक्ति के संग उस ग्रंथ का वह वर्णन करेंगे। तो आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो क्या है, भगवत गीता भगवान के द्वारा बोली गई है। यही बात आज महाराज एक श्लोक कोट कर रहे थे सुबह, नरसिंह देव, मतलब भगवान विष्णु बोल रहे हैं कि मेरे दर्शन से जीवों का स्वस्ति होता है। तो दर्शन मतलब भगवान का रूप का दर्शन, और दर्शन का दूसरा अर्थ क्या था? फिलॉसफी, सिद्धांत। भगवान के दर्शन का मतलब दर्शन करना भगवान का, और दूसरा है भगवान की बात को सुनना, इससे कल्याण होता है। तो दो बात अपने को जीवन में रखनी चाहिए कि हर दिन ऐसा कुछ मौका हो कि किसी महान भक्त की कृति को सुनने को मिले। जैसे हम लोग ये भक्ति रसामय सिंधु पढ़ रहे हैं, तो किस भक्त की कृति है ये? श्रील रूप गोस्वामी, क्या इनका अनुभव है कि तुंडे तांडव निमृतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्णा क्रोड कडम्बनी घटयते। भूल रहा हूं, लेकिन पॉइंट हम भी याद करने का प्रयास कर रहे हैं। श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है कि मेरे, जब मैं नाम की कृष्ण ना, दो उसमें अक्षर है, ये शब्द बोलता हूं तो ऐसा लगता है कि मुख में ये नाम नाच रहा हो, और मैं चाहता हूं कि मेरे अनेक अनेक मुख हों, डीजे बन जाऊं मैं भगवान का। और जब कानों में प्रवेश करता है तो इच्छा होती है कि अरबों अरबों कान हैं हो जाएं, तब मैं इसके रस का आस्वादन कर सकता हूं, और या होप कर सकता हूं कि मैं रस का आस्वादन कर सकूं। और अब जब मेरे चित्त में जाता है तो मेरे चित्त की सारे फंक्शन को रोक देता है, और इस कारण सारी इंद्रियां इनर्ट हो जाती हैं। ऐसे महान भक्त के ग्रंथ को हमें पढ़ने का मौका मिल रहा है। मैं शुद्ध नहीं है, ना ही मैं प्रतिभावान हूं, कुछ भी नहीं है, गुण है, लेकिन महान भक्त की कृति सुनने को मिल रहा है। तो इसमें वो कोट भी दी है, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म समितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि निश्रेय सस्य लोकस्य धन्यम स्वस्ति अयनम महत। तो कह रहे हैं कि ये जो ग्रंथ है भागवतम, ये स्वयं भगवान जो ऋषि के रूप में, व्यासदेव जी के रूप में, उनके द्वारा लिखा गया है। इदम भागवतम नामा पुराणम ब्रह्म समितम, ये जो भागवतम नाम का पुराण है, ये ब्रह्म अर्थात वेद के समान है, साक्षात वेद के समान है। उत्तम श्लोक चरितम, ये भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से युक्त है। चकार भगवान ऋषि, और भगवान व्यासदेव जी ने इसकी रचना करी है। तो ये भागवतम आप सुन रहे हैं तो ये व्यासदेव जी की रचना सुन रहे हैं आप।
निःश्रेयसाय लोकस्य, किस लिए रचना करी है? ताकि लोगों का परम कल्याण हो, नितराम श्रेय प्राप्त हो, धन्य, धन की प्राप्ति हो, धन नहीं धन्य हो जाए, धन की नहीं, धन की प्राप्ति हो जाए, स्वस्ति अयनम महत, और महान कल्याण की प्राप्ति हो, इससे युक्त ये भागवत ग्रंथ है। तो यहाँ पर हम जब भागवतम पढ़ रहे हैं तो क्या क्या पढ़ रहे हैं? श्रीला व्यासदेव जी की कृति पढ़ रहे हैं, जो पहला टाइप हुआ। और उसके बाद ये दूसरा एग्जाम्पल भी आप जानते हो, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये भी दिखा रहा है कि भगवान का ये जो भागवतम है ये वेदों का पका हुआ फल है। और फिर आगे भी बात बोलते हैं कि और कई सारे एग्जाम्पल देते हैं। तो इस प्रकार से जीवन को सिद्ध बनाने का तरीका होना चाहिए। कुछ पूछ रहे हैं यहाँ तक? रीडिंग अ कंपोज्ड ग्रंथ बाय अ प्योर डिवोटी और हियरिंग अ कंपोज्ड ग्रंथ बाय अ प्योर डिवोटी, नहीं, अलग, गलत बोल गया आपने। रीडिंग अ ग्रंथ कंपोज बाय अ प्योर डिवोटी एंड हियरिंग अ प्योर डिवोटी डिस्क्राइबिंग अ ग्रंथ। देखिए, जरूरी नहीं कि जो शुद्ध भक्त हैं वो अपना ही रचित ग्रंथ बोलेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा तो है ना, होता है। जैसे कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु चंडीदास की कविताओं को पढ़ते थे, बेलोमंगल ठाकुर जी के कृष्ण कर्णामृत को पढ़ते थे, तो ऐसा तो है ना कि वो अब उन्हें रचना करी है। तो समझ गए होंगे बात, दो प्रकार से है। शुद्ध भक्त ने कोई रचना करी उसको पढ़ना, या शुद्ध भक्त किसी ग्रंथ को बोल रहे हैं उसको सुनना। ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। तो आज हम लोग रूप गोस्वामी का ही ग्रंथ पढ़ रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु। इसमें आप जान रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन हो रहा है। तो उसमें बहुत सारे गुण हमने चर्चा करे। अभी बड़े मजेदार गुण है, इसे कहते हैं प्रतिभान्वितः। प्रतिभान्विता मतलब प्रतिभा से युक्त। मेरे पीछे बोलिए। सद्यो नवनवलोक्खी ज्ञानः स्यात् प्रतिभान्वितः। सद्यो नवनवोल्लेखी 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 ज्ञानः स्यात् प्रतिभान्वितः। तत्काल नवीन नवीन बातों को कहने वाला प्रतिभान्वित कहलाता है। इसे उर्दू में क्या कहेंगे? हाजिर जवाब कह सकते हैं। मतलब बस जवाब हाजिर है, कुछ अलग अलग जवाब। आप देखना कि भगवान के जवाब कैसे होते हैं, मजा आएगा। सद्यः नव नवोल्लेख ज्ञान, तत्काल नित्य नवीन नवीन बातों को कहने वाला प्रतिभान्वित कहलाता है। नव प्लस उल्लेख ज्ञान। उल्लेख मतलब प्रस्तुत करना, बोलना। तो नए नए ज्ञान को बोलना ये कहा जाता है। यथा पदावल्यम, और हमारे पद्यावली किसने लिखा है? पद्यावली जो है वो संकलित किया गया है श्रीला रूप गोस्वामी के द्वारा ही। पद्यों की अवली, पद्यों का समूह। तो यह भी शार्दूल विक्रीडित छंद में ही है। इसको फिर से गाते हैं। वासह एक समझ लीजिएगा, ये श्लोक है, ये राधा रानी बोली है। राधा रानी और श्री कृष्ण के बीच में वार्तालाप है। हम थोड़ा समय पहले बता देता हूँ को मजा आएगा। राधा रानी कहती कि तुम्हारा वास कहाँ है आजकल, मतलब किस गोपी के संग रहते हो? तो केशव, तुम तो ब्रह्मा और शिव को भी अपने नियम में रखते हो ना, तो किसके नियम में रह रहे हो? किसके संग आजकल रात बिताते हो? कहने का मतलब वासा मतलब तुम्हारा वास का, ये कहना चाहती हैं। क्व भवतो, फिर कहते हैं, फिर भगवान कहते हैं मुग्धेषण, हे मुग्ध आंखों वाली। राधा रानी कहते हैं ननु इदम, क्या ये मेरा पीताम्बर वास नहीं है? क्या ये मेरा कपड़ा नहीं देख रही हो तुम? वो पूछे आजकल तुम रहते कहाँ हो, तो बात घुमा दिए। वास का दूसरा अर्थ होता है कपड़ा। तो कहते ये कपड़ा नहीं है क्या मेरा? वास ये है। तो फिर कहें वासम ब्रूहि शठ, हे शठ ये बताओ कि तुम्हारा वास, तुम्हारे अपने वास को बताओ। शठ मतलब चीटिंग करने वाले, धूर्त। तो फिर कहे कि मतलब फिर पूछ रहे कि तुम अपने कपड़े को बताओ, अपने वास कहाँ रहते वो बताओ। फिर पूछें क्लियर करके। तो कहते हैं प्रकाम सुबह, हे अति सुंदरी राधा रानी, तो द गात्र संसर्ग था, तुम्हारे अंगों के संसर्ग से मुझे वास अर्थात ये सुगंध प्राप्त हुई है। मेरे शरीर में जो सुगंध आई है वास, वो तुम्हारे अंग के संपर्क से आई है। फिर घुमा दी बात। फिर
फिर वो पूछती हैं, अच्छा अब वास से उत्तर, वास घुमा रहा है ये तो, अब अर्थ फिर वही प्रश्न कर रही हैं, लेकिन वो प्रश्न को अलग तरह से कर रही, कह रहे हैं यामिन्याम उषितः को धूर्त, हे धूर्त यामिनी तुमने कहाँ बिताई, रात कहाँ बिताई, मतलब किस गोपी के संग बिताए, हो सकता है कृष्ण लेट हो गए हो। तो फिर कह रहे हैं वितनुर मुष्णाति किम यामिनी, मुष्णाति मतलब मुश को ही घुमा दिया, मुश मतलब होता है चोरी करना, जैसे कि चोर, वो चूहे को मूषक कहते हैं, वो चोरी करके ले जाता है ना, उसको मूषक कहते हैं। तो कह रहे हैं कि रात्रि भी क्या मुझको चोरी कर सकती है वितनु। वितनु के विशेष दो अर्थ हैं, वितनु मतलब विशेष तनु वाली, मतलब हे सुंदरी, या जिसका तन नहीं है, रात्रि का तो कोई शरीर होता नहीं, वह मुझे कैसे चोरी कर सकती है, दोनों अर्थ में कि हे सुंदरी कि मुझको रात्रि कैसे चोरी कर सकती है। तो इस तरह से वहां घुमा रहे। तो कह रहे हैं इस प्रकार से जो गोप वधु अर्थात श्रीमद राधा रानी के संग जो छल कर रहे हैं, परिहास कर रहे हैं, वे कृष्ण हमेशा के लिए लंबे समय तक आपका पालन करें। तो उम्मीद है कि श्लोक तो समझ में आया होगा, मतलब मजा आया होगा। अब इसका गा लेते थोड़ा सा। वासः सम्प्रति केशव क्व भवतो मुग्धे क्षणेननुविदम्। वासः सम्प्रति केशव क्व भवतो मुग्धे क्षणेनन्विदम्। वासः सम्प्रति केशव क्व भवतो मुग्धे क्षणेननुविदम्। वासः सम्प्रति केशव क्व भवतो मुग्धे क्षणेनन्विदम्। थोड़ा और स्लो गाया और टेस्ट आएगा। वासः सम्प्रति केशव क्व भवतो मुग्धे क्षणेननुविदम्। वासः सम्प्रति केशव क्व भवतो मुग्धे क्षणेनन्विदम्। वासं ब्रूहि शठ प्रकामसुभगे त्वद्गात्र संसर्गतः। वासं ब्रूहि शठ प्रकामसुभगे त्वद्गात्र संसर्गतः। यामिन्यामुषितः क्व धूर्तवितनुर्मुष्णाति किं यामिनी। यामिन्यामुषितः क्व धूर्तवितनुर्मुष्णाति किं यामिनी। त्वेवं गोपवधूं छलै परिहसन् कृष्णश्चिरं पातु वः। त्येवं गोपवधूं छलै परिहसन् कृष्णश्चिरं पातु वः। वासः सम्प्रति केशव क्व भवतो मुग्धे क्षणेनन्विदम्। वासः सम्प्रति केशव क्व भवतो मुग्धे क्षणेननुविदम्। वासं ब्रूहि शठ प्रकामसुभगे त्वद्गात्र संसर्गतः। वासं ब्रूहि शठ प्रकामसुभगे त्वद्गात्र संसर्गतः। यामिन्यामुषितः क्व धूर्तवितनुर्मुष्णाति किं यामिनी। यामिन्यामुषितः क्व धूर्तवितनुर्मुष्णाति किं यामिनी। त्येवं गोपवधूं छलैः परिहसन् कृष्णश्चिरं पातु वः। त्येवं गोपवधूं छलै परिहसन्
कृष्णश्चिरं पातु वः। ये देख सकते हैं कि लड़के और लड़कियों के बीच में जो छल परिहास होता है और जिससे बहुत ये मतलब देखा जा रहा है जगत में, और ये नेचुरल है बिकॉज ये आ रहा है भगवान से, लेकिन भगवान और राधा रानी के बीच में होता है तो ये शुद्ध रूप में होता है और इसीलिए सबको आनंद देने वाला होता है। यहाँ अगर किसी लड़का लड़की के बारे में बात हो रही होती तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन राधा रानी और कृष्ण के बारे में बात हो रही है तो वो पवित्र करने वाला, वही बात पवित्र करने वाली, क्योंकि वह बात भगवान के धर्म को लेके चलती है, पवित्र करने वाली। आपको श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी का स्मरण होना। यहाँ पे अनुवाद में यद्यपि ब्रज गोपी लिखा है, प्रभुपाद जी अपने अनुवाद में राधा रानी स्पष्ट लिखते हैं, राधा का नाम, श्रीमती राधा रानी का नाम लिखते हैं। श्री कृष्ण के प्रतिभान्वित होने का एक उदाहरण श्रील रूप गोस्वामी द्वारा संग्रहित, ये ग्रंथ उन्होंने लिखा नहीं है, ये ग्रंथ में पद्यावली मतलब पद्यों का समूह, जो श्री कृष्ण के गुणगान में, उनकी महिमा के गुणगान में जो जो अन्य भक्तों ने लिखे वो संकलित किए, जो श्री रूप गोस्वामी को पसंद पड़े, ये बात है। पद्यावली से उद्धृत करते हैं। एक ब्रज गोपी ने श्री कृष्ण से पूछा, ब्रज गोपी मतलब श्रीमती राधा रानी ने श्री कृष्ण से पूछा, आजकल यानी रात को आपका वास कहाँ रहता है? मतलब किस गोपी के संग रहते हैं आप हजरत? एक भक्त ने और अनुवाद क्या कहते हैं, हजरत जनाब ये बताइए जरा, हजरत जनाब, हजरत ये बताइए कि आजकल कहाँ रहते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, कुछ राधा रानी में मान भी है, कुछ हल्का सा क्रोध भी है या मजाक भी कर रहे, कहाँ रहते हैं आजकल, आ नहीं रहे हमारे पास, क्या बात है। श्री कृष्ण ने कहा, अरि मुग्ध नेत्रा, हसरत का अर्थ हसरत नहीं, हजरत, हसरत मतलब होता है एस्पिरेशन, हजरत मतलब नवाब साहब, हुजूर, उस अर्थ है। ये भक्त ने अनुवाद किया, हजरत कहाँ रहते, योर ग्रेस, योर डिवाइन ग्रेस, कहाँ रहते। श्री कृष्ण ने कहा, अरि मुग्ध नेत्रा, मुग्ध नेत्रा मतलब क्यों मुग्ध नेत्रा करें, अरे तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा, तुम्हारे नेत्र में मुग्ध मोह हो गया है, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, यह रहा मेरा वास पीताम्बर। समझे, वास का घुमा दिए। पूछे कहाँ रहते हो, तो कहते ये रहा देखो मेरा कपड़ा, दिखाई नहीं पड़ रहा तुमको, कहाँ रहते हो, क्या पूछ रही हो। अब देखिए, तो अब मजा आएगा ना। देखिए लड़की को भी मजा आता है, ऐसे कोई मान ली उसका प्रियतम हो, कहाँ थे, नाइट जॉब कर रहा था, नाइट शिफ्ट में था, कितना बोरिंग उत्तर होगा ना। यू नो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट विल वेरी बोरिंग। कोई बोरिंग सा लड़का, उससे बात करने में मजा नहीं आया। तो जब वो मजाक करता है और अलग अलग प्रकार के उत्तर देता है बुद्धिमानी वाले, तो लड़की को भी अच्छा लगता है कि नहीं। तो भगवान अब यहाँ क्या आप बताओ कि ऐसा कोई सोच सकता है, वास के बारे में पूछ रहा है, आपका रहते कहाँ, कहते ये तो वास है हमारा। और उसको भी समझाया गया संस्कृत की दृष्टि से एकदम सही है, अभी आगे आएगा। ब्रज गोपी बोली, अरे शठ, अपने वासस्थान को बताओ, प्रश्न वही रिपीट कर रहे हैं, कहाँ रहते ये बताओ। श्री कृष्ण बोले, अरे अति सुंदरी, तुम्हारे अंगों के संसर्ग से मुझे ये वास अर्थात सुगंध प्राप्त हुआ, मेरे शरीर में जो सुगंध आ रही वो तुम्हारे अंग को स्पर्श करने की वजह से। फिर घुमा दिया। गोपी बोली, अरे धूर्त, आप रात को कहाँ रहे ये बताइए, पूछ रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, हे सुंदरी, क्या रात्रि भी चोरी करती है? उसको भी समझाया जाएगा कैसे होता है। इस प्रकार गोप वधु से छल परिहास करते हुए श्री कृष्ण आपकी रक्षा करें। हरि कृपा बोधनी टीका बता रहे हैं। यहाँ व्रज वधु ने पहले वासा शब्द का प्रयोग किया, जो अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अकारांत पुल्लिंग शब्द का मतलब होता है जैसे राम, राम का अंत कहाँ से होता है, राम का मतलब राम शब्द का एंड में म और आ नहीं है, अ है, छोटा आ है कि नहीं। माँ हलंत प्लस अ तो म हो जाता है कि नहीं, समझ रहे नहीं समझ रहे। माँ में नीचे डैश लगा दीजिए तो वो आधा माँ कहलाता है, उसमें प्लस अ कर दीजिए। शिल्पी वर्मा माता जी कुछ पढ़ी है, पढ़ाती ही रहती हैं बस। क्या पढ़ाती हैं, मैथ्स पढ़ाती हैं क्या? आई तेरी, संस्कृत पढ़ाना चाहिए था। अब समझ रहे, एम के नीचे हलंत प्लस अ, दैट विल बी माँ जो आप पढ़ते हो, क ख ग इत्यादि, आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। वेदवाद में चलिए बोल के देखें, मम्मी आपकी कितनी संस्कृत टीचर है, क्या क्या पढ़ाया आपको, देखते हैं। फिर आपके भाई को पूछेंगे, माँ विद हलंत बोल के बताइए। माइक में बताइए। माँ विद हलंत, माँ, देखिए रामम बोलते हैं ना, तो माँ विद हलंत है ना, तो माँ विद हलंत बोल के, केवल माँ विद हलंत बताइए बोल के। मम कहाँ, मम तो म सब तो हलंत। हाँ बोल के बताइए।
अच्छा, आपको नहीं सिखाया, हो सकता हो कि बेटे से प्रेम होता तो बेटे से, बेटे बोल के बताओ बेटा, वैभव प्रभु आप बताइए, माँ विद हलंत, समझ रहे ना, माँ विद हलंत बोल के बताइए। बोलेंगे तो ना, बोला माँ विद हलंत बोला, रामम में आ रहा है ना, रामम। प्रभु जी हलन तो साइलेंट करते हैं ना, मात्रा होनी जरूरी है। यस, दैट्स अ पॉइंट, कि आप माँ को क को हलंत ला के नहीं बोल सकते। ऐसा आप बोलते ना वाक, वाक बोलते ना, उसमें वा क फिर हलंत लगा है, अब वाक को हटा दीजिए, को नहीं बोल पाएंगे आप। कल्याण प्रभु को, सॉरी काले कृष्ण को संदेह हो रहा है तो प्रयास करके देखिएगा। शक्ल ऐसे बना रहे नशे, हम खाली ये बोलना चाहते हैं कि अकरांत मतलब उसमें अ लगा हुआ है, मैं खाली बोलना चाहता हूँ, क ख ग इस सब में अ लगा है, ये समझाना चाह रहे थे, तो सारी कहानी करी। हाँ, तो अब राम शब्द में म हलंत प्लस अ है तो अकारांत हुआ, आकारांत नहीं अकारांत हुआ, ठीक है। तो वास शब्द कैसा हुआ, वास हलंत प्लस अ, तो वास भी तो कपड़ा, समझ रहे हैं, या निवास स्थान, ये सब पुल्लिंग है ना, निवास स्थान कपड़ा, ये सब, मेरा कपड़ा दे दी ऐसा बोलते हैं नहीं, कपड़ा दे दो, तो कपड़ा भी पुल्लिंग शब्द है, और वास निवास स्थान भी पुल्लिंग है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि ये जो वास शब्द है इसका प्रयोग अकारांत पुल्लिंग शब्द, यानी कि वासः क्व, हमारा वास कहाँ है, और ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, इसका अर्थ है निवास स्थान। अतः उसने निवास स्थान को पूछा, हे कृष्ण तुम रात को कहाँ रहे, ये पूछा, ठीक है, ये गोपी ने पूछा। किंतु श्री कृष्ण ने वासा शब्द का नपुंसक लिंग हलंत वासस शब्द के प्रथमा के एक वचन मानकर उत्तर दिया। इस रूप में वास का अर्थ होता है वस्त्र, मतलब रामः, सॉरी वासः प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो ये होगा निवास स्थान अगर आप वास का शब्द रूप लेते हैं। लेकिन अगर वासस शब्द लेते हैं जो कि नपुंसक लिंग है, वो हो जाएगा कपड़ा। तो अब वो कपड़ा जो है वो कपड़ा अर्थ होगा, अब वासस का भी प्रथमा एक वचन वासा ही होगा। इसलिए भगवान संस्कृत की दृष्टि से गलत नहीं बोल रहे थे, केवल वास को नहीं पकड़ रहे हैं। उसने पूछा कि वासः कहाँ है तुम्हारा, वासः क्व, तो वासा के वासा दो तरह से आ सकता है, दोनों ही सिचुएशन में वो प्रथम विभक्ति का एक वचन होगा। कुछ पढ़े हैं श्री कृष्ण पाध्याय दास जी महाराज, संस्कृत को याद आ रही है, एक वचन समझते हैं ना, रामः रामौ रामा, तो रामः प्रथम वचन होता है कि नहीं। तो कह रहे हैं वासा को दो तरह से आप आ सकते हो वासा पर, एक वासस का शब्द रूप चलाइए पहला एक वचन, और वास का शब्द रूप चलाइए पहला एक वचन, पहली प्रथम व्यक्ति एक वचन। गया ऊपर से किसी के दिमाग में जा रहा है, रघुनाथ दास बाबा जी महाराज कुछ समझ में आ रहा है आपको, पढ़े कुछ पढ़े है संस्कृत, बस ठीक है। किसी को समझ में आ रहा है, जिसको समझ में आ रहा है लाइक बटन दबाओ, जो थोड़ा बहुत संस्कृत जानते हैं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं पढ़ेगा, प्रथम विभक्ति भी पढ़े तो समझ में आ रहा होगा हम क्या कह रहे हैं। इसीलिए तो आराम से पढ़ा रहे, नहीं तो भागम भागी में पढ़ाना पड़ता, ठीक है। कानूप्रिया को आ रहा है, श्वेता सिंह माता जी को आ रहा है, और किसको आ रहा है, ओके, तो कुछ समझ में आ रहा है। शिल्पी माता जी मैथ्स पढ़ाती हैं, संस्कृत पढ़ाती होंगी, संस्कृत तो मैथ्स सिमिलर है, ओके, तो यू आर गेटिंग इट। अतः, अच्छा उसके बाद कह रहे हैं, अतः श्री कृष्ण ने कहा, यह रहा मेरा पीत वस्त्र, भोली आंखों वाली, क्या तुमको दिखता नहीं है ये रहा मेरा वस्त्र, पूछ रहे वास कहाँ है, जिस जो कपड़ा पहना हुआ उससे पूछो तुम्हारा वास कहाँ है। तो अब ये तो बेवकूफ़ी होगी ना, ऐसा कोई पूछता है। मैं श्री कृष्ण पाध्याय प्रभु ने भी फेटा पहना हुआ है ना, फेटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टोपी या टोपी, आपकी टोपी कहाँ है, तो कहीं दिखते नहीं रही आपको, दिख नहीं रही आपको, पढ़ा तो हुआ हूँ। कोई आप मुझसे पूछे आपका चश्मा कहाँ है, तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, पहना हुआ है। तो अब भगवान राधा रानी को मजाक कर रहे कि तुम मूर्ख हो, मूर्ख नहीं मतलब यू आर बिविल्डर्ड, दिख नहीं रहा है मैं कपड़ा पहना हुआ हूँ, तो ये क्या पूछ रहे हो कि मेरा कपड़ा कहाँ है, ठीक है। तो लेकिन प्लेइंग ऑन वर्ड्स से करना चाहिए। गोपी यानी श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की धूर्तता को जान गई, राधा रानी को भी संस्कृत आती है। अब उन्होंने क्या किया, द्वितीय विभक्ति का कर्म कारक का प्रथम उपयोग किया, वासम। अब वासस का रूप द्वितीय में अलग हो जाएगा, इसलिए वहां वो भगवान नहीं कर सकते थे, इसलिए वासम कह रही है। तो मैंने कहा फिर उसने वासा शब्द का प्रयोग किया। वासम शब्द अकारांत पुल्लिंग वास शब्द की द्वितीय विभक्ति का वचन है, मतलब रामः रामौ रामन, उसके बाद रामम रामौ रामः ऐसे करके चलता है।
तो अब ये गड़बड़, वासा का दो अर्थ, दो डेरिवेशन हो सकते, तो ने कहा नहीं नहीं, इस बार ये बताओ कि वास को बताओ। पहला प्रश्न था वास कहाँ है ये बताओ, अब कह रही हैं वास को बताओ। वासम, देखिए श्लोक देखिए, ताकि भगवान वो गेम ना खेल सकें। वास्तम ब्रूहि, पहले बोले कि संप्रति वासा को, तुम्हारा आजकल वास कहाँ है ये पूछे, अब पूछ रहे हैं ब्रूहि वासम, अपने वास को बताओ। तो अब वासस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। वासस शब्द का मतलब कपड़ा होता है, तो उसका रूप जो है द्वितीय विभक्ति प्रथम में अलग हो जाएगा। क्या होगा जरा पता नहीं क्या होगा, हमको देखना, फिर सर्च नहीं करे कि क्या होगा, कोई अगर बैठा हो तो हमको सर्च करना पड़ेगा। वासस शब्द के रूप बताना पड़ेगा, तब समझाएगा कि क्या है। आप समझ पा रहे हैं लॉजिक? श्रीमती राधा रानी का ये है कि वो समझ गई कि हाँ, कपड़े का उसने, एक मिनट रुक जाइएगा, हम बताते हैं कि क्या वासस शब्द के रूप, अभी बताते हैं, क्लॉड बता देगा। ये रिसर्च मुझे पहले कर लेनी चाहिए थी। तो देखते हैं, देखिए वासस शब्द का अर्थ होता है हाँ, अब देखिए वासस शब्द का जो द्वितीय है वह है वासः, ना कि वासम। समझे बात? वास का अर्थ है निवास, तो उसका प्रथमा होगा वासः और द्वितीय एक वचन होगा वासम। तो पहली बोली वासः बताओ, वासः कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि वासस से ले लिया, कपड़ा तो दिख रहा है। अब यहाँ कह रही है वासम ब्रूहि, मतलब अपने निवास को कहो, तो ताकि वो जो गेम खेले पहले लाइन में वो दोबारा ना खेल सकें, क्योंकि कपड़े का यानी वासस शब्द का जो द्वितीय वचन का प्रथम है वो होगा वासः, ना कि वासम। तो राधा रानी भी तेज है, तो वो चले कि वास को बताओ। तो फिर उसके बाद कह रहे हैं कि हाँ, फिर भगवान कह रहे हैं कि अब भगवान ने ये कहा कि तुम्हारे अपने वास को कहो। तो अब यहाँ पर वो कहते हैं कि देखिए जो मेरा वास है, अर्थात मेरे जो शरीर में सुगंध आ रही वो आपके अंग से है। कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। किंतु श्री कृष्ण ने वास शब्द का अर्थ सुगंध ले लिया और बोली सुंदरी, तुम्हारे संसर्ग में मुझ में ऐसी सुगंध आ रही है। अब वास का अर्थ सुगंध लेंगे तो अब रूप वैसे चल जाएगा, वासम हो जाएगा। कुछ समझ में आया? बास नहीं सुना आपने? क्या बास आ रही है? तो देखिए बास में वास के अलग अलग अर्थ होते हैं। एक होता है निवास, एक होता है वस्त्र, एक होता है सुगंध। संस्कार भी होता है, बट वासना आता है ना, वासना। तो वास का, तो भगवान ने वास का दूसरा अर्थ ले लिया। वास को बताओ अर्थात सुगंध को बताओ कि सुगंध कहाँ से आ रही है तुम्हारे शरीर में। तो अब भगवान उनसे चुटकली, क्या कहते, चुटकली बोलते, नहीं चुटकुले नहीं, जो चुटकुली लेना नहीं, चुटकी लेना कहते हैं, चुटकी लेना, कि भाई ये वास जो हमारे शरीर में आ रहा है, इसको हम बता रहे हैं ये आपके अंग संग से, आपके अंग के स्पर्श से हो रहा है। आप इतनी महान है कि आपको छुआ है तो हमारे शरीर में सुगंध आ रही है। अब आप देखिए ये सब जो है ये मजाक वाली बात है। ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल ऑल्सो, लेकिन भगवान के शरीर में तो सहज सुगंध आती है। तो अपने वास को बताओ, मतलब वास के सोर्स को बताओ, वास कहाँ से हो रहा है। तो उस तरह से अर्थ लेकर के उत्तर दिए। अब आप ये सोचिए कि आप तो समझने में टाइम लगा रहे हैं और भगवान तुरंत बोल दे रहे हैं। ये सोचना है ना, आप लोग, हमको समझने में टाइम लग रहा है ना, हम भी तो टीका पढ़ के आए तब ना बता रहे हैं, पूरा क्लाउड को पूछ रहे हैं, तब जाकर के रूप देख रहे हैं, भगवान धड़ाधड़ रूप उत्तर दे रहे हैं। वंस यू मीट कृष्णा यू विल एंजॉय लाइक एनीथिंग, यू नो, कृष्णा टॉक्स लाइक एनीथिंग। एक श्लोक कितना मजेदार है। अच्छा, और कहीं से नहीं, मतलब ये जो अंग गंध आ रही है और कहीं से नहीं, मतलब ये जो गंध आ रही है वो हम और किसी गोपी के पास नहीं गए, आपके ही संग से हमारे शरीर में ऐसी सुगंध आ रही है। ठीक है,
फिर ब्रज गोपिनी राधा रानी खींच उठी क्योंकि ये उत्तर सही दे ही नहीं रहे और दूसरे शब्द में पूछने लगी, धूर्त, तुमने यामिन्या उषितः कवः, रात कहाँ बिताई? उषित मतलब बिताना, इसका रूप यामिन्या मूषितः क्व ग्रहण कर श्री कृष्ण बोले, क्या रात्रि भी चोरी करती है? यामिन्याम उषिता की जगह यामिन्याम मूषिता कर दे, घुमा दिए उसको। तो मूषा समझते हैं, श्री मूषक सुना है आपने? मूषक जो है चूहे का संस्कृत है। तो चूहा प्राय चोरी करता है ना, आके आपसे पूछ के लेता है, वो चोरी करके भागता है। देखा चोरा कैसे भागेगा, एक छोटा सा दाना पकड़ लेगा, भागेगा तेजी से चोर की तरह। तो चूहे का नाम ही है, नाम है संस्कृत में मूषक, मतलब चोरी करने वाला, ठीक है ना। तो कहने क्या रात्रि भी चोरी करती है? मुष धातु का अर्थ है चोरी करना, तो क्या रात्रि मुझे चोरी कर सकती है? इस प्रकार एक शब्द के अनेक अर्थ तत्काल करते हुए हाजिर जवाब होना श्री कृष्ण के प्रतिभान्वित गुण को प्रकाशित करता है। इस अन्वय को भी देख लीजिए। केशव, हे श्री कृष्ण, सुंदर केशव वाले, संप्रति आजकल रात में भवतः वासः को, आपका निवास स्थान कहाँ है? देखिए कितने राधा रानी भी टॉन्ट मार रही हैं, एकदम त्वम का प्रयोग नहीं, आप जनाब कहाँ रहते हैं आजकल आप? ये सुना है आपने? आप लोगों ने कभी किसी को बोला ऐसे, कहाँ रहते हैं हम आपसे? मुग्धे क्षणे, भगवान मजाक में बोल रहा है, श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे मुग्ध नयन वाली गोपी, ननु इदम, क्या यह पीताम्बर मेरा वास यानी वस्त्र नहीं है? देखिए भगवान ने कुछ बोला, भगवान ने केवल एक शब्द, दो शब्द बोले, ननु इदम, मुग्धे क्षणे ननु इदम, उसी से बात हो गई। वो वास को घुमा के कुछ बोले नहीं कि ये मेरा वास, ऐसा कुछ नहीं बोलना है, इतना बोले मुग्धे क्षणे ननु इदम, ये दिखाकर क्या ये मेरा वास नहीं है? ननु मतलब निश्चित, क्या प्रश्न के अर्थ में, ननु क्या ये मेरा कपड़ा नहीं है? ऐसा क्या पूछ रही हो? फिर कहते हैं, फिर गोपी कहती शठ, इस पर गोपी कहती, हे शठ, हे धूर्त, धूर्तता कर रहे हो, वासम ब्रूहि, अपने निवास स्थान को कहो, कहाँ रहते हो आजकल? तो कह रहे हैं प्रकाम सुभगे, इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, अरे अति सुंदरी। सुभग मतलब सौभाग्यवान, जिस लड़की का सौंदर्य होता है सौभाग्यवान में रहते हैं, और प्रकाम मतलब जिसकी प्रकृष्ट रूप से कामना की जाए ऐसे सौंदर्य से युक्त, हे सुंदरी, अति सुंदरी। तो गात्र संसर्गता, गात्र होता है अंग, अंग, और संसर्ग मतलब स्पर्श, त्वद मतलब आपके, तुम्हारे अंगों के संसर्ग से मुझे ये वास यानी सुगंध प्राप्त हुआ। ये तो समझ आ गया। फिर गोपी कहती धूर्त, इस पर गोपी ने खींच कर कहा, हे धूर्त, यामिन्याम को उषितः, रात में कहाँ रहे ये बता। तो फिर कह रहे वितनु, वितनु के दो अर्थ हैं, विशेष तनु और विदाउट तनु, वितनु, समझा रहा है? तो विशेष तनु अर्थ लेंगे तो कहेंगे सुंदरी, मतलब हे सुंदरी, विशेष तनु वाली। तो श्री कृष्ण ने कहा सुंदरी, या पहले इसको से एक अर्थ ले लेते हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा, हे सुंदरी, यामिनाम यामिनीम, रात किम मुष्णाति, क्यों मुझे चोरी करेगी? मैं ऐसा क्या किया हूं कि रात ने मुझे चोरी करेगी? या वी तनु, जिसका तनु नहीं है, इसका शरीर नहीं है, रात्रि को शरीर तो होता नहीं है, जिसका शरीर नहीं है वह मुझे क्यों चोरी करेगी? अब इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं है, न ही राधा रानी वो मीन कर रही हैं। आप कभी सोचिए, जब आप कुछ बोल रहे हैं, आपका कुछ आशय है, सामने वाला कुछ समझ करके उत्तर देता है, गुस्सा आता है कि नहीं? तो राधा रानी को चिढ़ा रहे हैं कहाँ वो कह रहे हैं कि तुमने रात कहाँ बिताई, तो यहाँ कह रहे हैं कि आप चोरी क्यों करेगी? एज एब्सोल्युटली नॉट कनेक्टेड आंसर, और जानबूझ करके बोल रहे हैं। ऐसा थोड़ा उनको समझ में नहीं आ रहा कि पूछ क्या रही हैं, लेकिन जानबूझ करके ऐसा बोल रहा है। इस प्रकार से हास परिहास हो रहा है। और स्वाभाविक सी बात है कि राधा रानी भी बड़ी प्रसन्न है कि अरे कितने ये इंटेलिजेंट है। भाई आपका बॉयफ्रेंड बुद्धिमान हो तो अच्छा लगता है। कौन से कोई बेवकूफ़ पति से या बेवकूफ़ बॉयफ्रेंड के संग कौन सी लड़की रहना चाहिए? हाथ खड़ा करे कौन? नो गर्ल विल बी अट्रैक्टेड टू अ स्टूपिड मैन, इज इट नॉट? ओह संगीता माता जी, आप तो समझ रही हैं संस्कृत में। बच्चों कुछ पढ़ा के नहीं भेजा आपने? मोह नहीं जान रहे क्या आप? दुनिया को पढ़ा ली है बच्चों को। ये इसलिए तो लड़के ने तो समझा दिया, लड़की को कुछ पढ़ाना चाहिए। क्या कर रही हैं आप? पढ़ाना चाहिए था आपको। एनीवेज, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो लड़के और लड़की में जो परिहास है ये होता है अट्रैक्टिव। ऐसा मजाक लोग अपने मतलब मित्रों में नहीं करते हैं, ना ही लड़कियां एक दूसरे में करती हैं। बट दैट इज़ वेरी, इस जगत में लोग उसको करते हैं, कुछ दिन बाद फिर वो झगड़ा भी करते हैं
झगड़ा होने लगता है। बट भगवान और गोपियों के बीच में ऐसा हो रहा है, राधा रानी के बीच में, तो इट इज़ वेरी रिलेशेबल एंड वेरी सटल। देखिए जो जो हास्य है ना, वो जितना सूक्ष्म होता है उतना और मजा आता है। सूक्ष्म हास्य एकदम मतलब एकदम से समझ में भी नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। लैंग्वेज जो समझ में आती है तब समझ में आता है। हाँ, एक जो आजकल भौंडा हास्य होता है ना, गाली का प्रयोग करते हैं खराब वो मज़ेदार नहीं होता, यू डोंट रिलिश इट। लेकिन जितना वो सैटरिकल होता है, सटायर समझते, सटायर मतलब व्यंग्यात्मक होता है, वो सब सुनने में बड़ा मजा आता है। तो भगवान इस तरह से हास प्रयास कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं इत्येवम, इस प्रकार छलई गोप वधुम परिहसन, छल से गोप वधु को हंसाते हुए कृष्ण, श्री कृष्ण चिरम वह पातु, चिरकाल तक आप सबकी रक्षा कर। एक बार फिर गाने की बनती है तो फिर से गाते हैं, सब लोग साथ में गाइए। वासह संप्रति केशव, अरे सब गाओ भाई, गा चुप हो गए, सब साथ में गाना ना। वासह संप्रति केशव क्व भवतो मुग्धे क्षणे ननुविदं, वास्तं ब्रूहि शठ प्रकाम सुभगे, त्वद्गात्र संसर्गतः यामिन्यामुषितः क्व धूर्तवितनुर्, मुष्णाति किं यामिनी त्वेयं गोपवधुं छलै परिहसन्, कृष्णश्चिरं पातु वः। और अद्भुत बात है, क्योंकि भगवान की लीला शाश्वत है, तो यह लीला भी कहीं ना कहीं हो ही रही होगी। श्री कृष्ण राधा रानी से बात कर ही रहे होंगे, ये बड़ी अच्छी बात है। हमको बहुत प्रसन्नता हो रही कि कभी अगर हमको बोला गया कि जन्माष्टमी आप कृष्ण के गुणों को बोलिए, तो हम शुरू हो सकते हैं और ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेंगे। महीनों, मतलब लिटरली महीनों तक बात की जा सकती है भगवान गुणों पर। अगला गुण है विदग्ध। कला विलासादि से 14वां गुण है, कला विलास दिग्धात्मा विदग्ध इति कीर्तयते। कला विलास दिग्धात्मा विदग्ध इति कीर्त्यते। बोलिए। कला विलास दिग्धात्मा विदग्ध इति कीर्त्यते। कला विलास दिग्धात्मा विदग्ध इति कीर्त्यते। गीत वाद्यादि विविध कलाओं के विलास युक्त व्यक्ति को विदग्ध, विदग्ध मतलब एक्सपर्ट कहते हैं। एक है विदग्ध माधव नामक ग्रंथ, हमें लगता है उसमें प्रायः शार्दूल विक्रीडित छंद है, जब कभी पढ़ेंगे तो मजा आएगा। पढ़ेंगे तो कहने कला विलासादिग्धात्मा, यानी गीत वाद्यादि विविध कलाओं के विलास युक्त व्यक्ति को विदग्ध कीर्तयते, मतलब विदग्ध कहते हैं। उसे गाना आता है, उसे बजाना आता है, और आदि मतलब बहुत कुछ करना आता है, और उसके द्वारा जीवन को एंजॉय करता है, खाली पत्ते नहीं खिलता। जैसे यहाँ पर गाँवों में देखेंगे, इधर आप हम लोग भरतपुर जाते थे, रास्ते में गाँव पड़ते थे, खाली बैठे हैं, कुछ नहीं, एक ही काम, हर बार दोपहर में वो यही करते थे कि पत्ते खेल ले, बस यही उनका विलास। और उनको कुछ नहीं आता। जीवन में आप देखिए लड़कों को क्या करते हैं, पढ़ लो बस, अब कोई मृदंग बजा लो, थोड़ा हारमोनियम बजा लो, ऐसा तो नहीं होता है। अगर इंजॉय करने की बात हो, समय हो, तो लोग हारमोनियम नहीं बजा पाएंगे, करताल नहीं बजा पाएंगे, मृदंग नहीं बजा पाएंगे, या कुछ, यू मोस्ट ऑफ द बॉयज विल नॉट बी एबल टू डू। थोड़ा बैडमिंटन खेल लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन हम बोल रहे हैं कि कुछ, आप देखो जनरली लोगों के पास ऐसी कलाएं नहीं, कला को खत्म ही कर दी है, बीए खत्म कर दिया, सब बीएससी है, बीटेक। गलत तो नहीं कह रहा हूं, क्यों भाई, बस आर्ट्स का कुछ है नहीं। और महाराज इस पे बहुत आक्षेप करते हैं। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से एमए किए हैं शायद ना, संस्कृत से ऐसे करके, तो महाराज कई बार बोलते हैं ये जो इंजीनियर हैं ये समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो काव्य है, जो लैंग्वेज है वो काव्य की है, और काव्य की ट्रेनिंग होती नहीं, बस सीधी सीधी बात है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, और ये सब करते रहते हैं। बंगाल में सिखाते हैं, अच्छी बात है। तो मतलब जनरली कोई बोल रहे हैं, सुरेशा पांडे माता जी बोल रहे हैं सिखाते हैं, हमको नहीं पता सिखाते नहीं सिखाते, लेकिन अब पता नहीं सिखाते, लेकिन ये है। अब फिर से आ गया शार्दूल विक्रीडित छंद, श्री कृष्ण की विदग्धता का उदाहरण इस प्रकार से, मीन्स यू सी प्रैक्टिकल देखिए, हम लोग इस समय संस्कृत गा रहे हैं, उसके शब्दों को मतलब समझ रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं, ये है ना कुछ आनंद। नहीं तो क्या है लोग, क्या आजकल आनंद बस वो यूट्यूब पेज को चला दिया, जस्ट उनका कोई कला नहीं है, किसी को देख रहे कूदते हुए, कुछ जस्ट नथिंग सब्सटैंशियल, या कुछ वैरायटी नहीं जीवन में। जीवन को एंजॉय करने के लिए, अगर एंजॉय की बात करें तो भी कुछ विशेषता नहीं उनके पास।
है ना, बोरिंग सा एक स्टेरियोटाइप जीवन है, वही करते रहते हैं। तो भगवान कैसे अलग अलग कलाओं में विदग्ध है, एक्सपर्ट है, ये सब यहाँ पे हम सीखेंगे। फिर से शार्दूल विक्रीडित, थोड़ा सा आज समय 5-10 मिनट ऊपर हो जाएगा, आनंद ले लीजिए। गीतम गुम्फति तांडवम घटयति ब्रूते प्रहेलाक्रमम्। गीतं गुम्फति ताण्डवं घटयति ब्रूते प्रहेलाक्रमम्। अरे कुछ सीखो भाई, इधर रूम वालों, कुछ गाइए आप लोग। वेणुं वादयते स्रजं विरचयत् यालेख्यमभ्यस्यति। वेणुं वादयते स्रजं विचरयत् यालेख्यमभ्यस्यति। निर्माति स्वयमिन्द्रजालपटलीं द्यूते जयत्युन्मदान्। निर्माति स्वयमिन्द्रजालपटलिं द्यूते जयत्युन्मदान्। पश्योदामकलाविलासवसति चित्रं हरि क्रीडति। पश्योद्यामकलाविलासवसतिश्चित्रं हरि क्रीडति। गीतं गुम्फति ताण्डवं घटयति ब्रूते प्रहेलाक्रमम्। गीतं गुम्फति ताण्डवं घटयति ब्रूते प्रहेलाक्रमम्। वेणुं वादयते स्रजं विरचयत् यालेख्यमभ्यस्यति। वेणुं वादयते स्रजं विरचयत् यालेख्यमभ्यस्यति। निर्माति स्वयमिन्द्रजालपटलीं द्यूते जयत्युन्मदान्। निर्माति स्वयमिन्द्रजालपटलिं द्यूते जयत्युन्मदान्। पश्योदामकलाविलासवसति चित्रं हरि क्रीडति। पश्योत्तामकलाविलासवसतिश्चित्रं हरि क्रीडति। गीतं गुम्फति ताण्डवं घटयति ब्रूते प्रहेलाक्रमम्। गीतं गुम्फति ताण्डवं घटयति ब्रूते प्रहेलाक्रमम्। वेणुं वादयते स्रजं विरचयत् यालेख्यमभ्यस्यति। वेणुं वादयते स्रजं विरचयत् यालेख्यमभ्यस्यति। निर्माति स्वयमिन्द्रजालपटलिं द्यूते जयत्युन्मदान्। निर्माति स्वयमिन्द्रजालपटलीं द्यूते जयत्युन्मदान्। पश्योदामकलाविलासवसतिश्चित्रं हरिः क्रीडति। पश्योदामकलाविलासवसति चित्रं हरि क्रीडति। आप देखना कौन कौन से गुण आप में हैं, स्त्रियों में और पुरुषों में देखें कौन तेज है इसमें। श्री कृष्ण कभी गीत रचना, कितने लोग गीत रचना करना, गा ले बहुत बड़ी बात है, अब रचना की तो बात छोड़िए। कोई रचना कर पाता है गीत की? ओके, क्रॉस नहीं।
कर नहीं, अरे हम बॉलीवुड की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ की बात। बॉलीवुड में थर्ड क्लास के गाने होते हैं, उसमें वो रचना देखो सब लोग नहीं कर पाते, वो जो गीतकार है वो करता है, और उसमें कौन सा भगवान का यश होता है, फर्जी गाने होते हैं फालतू, तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अथवा गान करते तो यहाँ थोड़ा थोड़ा गा लेते हैं, वो उसको मान लेते हैं कि हम गायक हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चलो गा लेते हैं। कभी नाचते, नाचने में थोड़ा स्वामी स्टेप कर ले तो लोग सोचते हैं कि वाह, या कुछ लोग तो नहीं आओ कृष्ण अमेजिंग वे में नाचते हैं। तो देखो अब हो गया ना वैरायटी। आप किसी को, आपको पता नहीं कितने लोगों को ऐसा है कि नाचना आता है, भक्ति में आने से पहले भी नाचना आता है, तो अपना साउंड सिस्टम लगा के एक्चुअली नाच रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, बहुत कम लोग। नाचना नहीं आता, थोड़ा बहुत ठहर घूम लिए, ऐसे हिला लिया कुछ, कमर हिला ली तो वाह बड़ा अच्छा नाचता है, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली नाचने वाले लोग कम होते हैं। कृष्णा एक्सपर्टली नाचते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं ना लड़कियां, कथकली और सब करना, वो सब तो भगवान को सब नेचुरली आता है। कभी पहेलियां बुझाते हैं, वो वाले नहीं जो अखबार में छपती हैं वो रिडल्स, ये सब, इसमें भैंस ढूंढो, इसमें मेढक ढूंढो, वो वाला नहीं। खुद भगवान पहेली बना बना करके बोलते हैं। इट कैन बी बोथ वेज, कभी पहले सुलझाते हैं या पहेलियों का क्रम बोलते हैं, अच्छा बताओ इसको, बताओ इसको, बताओ इसको, बताओ, अच्छा ये बताओ, ये तो किया है ना। यद्यपि आप लोगों ने पहेली नहीं बुझाई है, लेकिन आप लोग को ही पहली सुन लेते, दूसरे को बोलते, जैसे मजा आता है ना, वैसे सोचता है क्या मतलब है। जैसे एक पहेली हम बुझाएं आपके सामने, क्या संभव है कि एक ऐसे स्विमिंग पूल में आप प्रवेश करें कि पूरा प्रवेश कर जाएं लेकिन भीगे नहीं? कोई उत्तर सोचिए। एक ऐसा स्विमिंग पूल जिसमें पानी ही पानी भरा है, लेकिन आप पूरा प्रवेश भी कर गए लेकिन अब उसमें भीगे नहीं। एक व्यक्ति कह रहे आसमान, आसमान में होता है पानी? आसमान में पानी कहाँ होता है? क्लाउड में। सही उत्तर दिया हमारे वैभव प्रभु को। ओके, यस, क्लाउड में पानी भरा रहता है, इन्हें आसमान उत्तर दिया था। आसमान में थोड़ा ना होता है, क्लाउड में पानी होता है, लेकिन उसमें प्रवेश करने पे गीले होते हैं? नहीं गीले होते। तो इस तरह के एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अब आपने, जब मैंने प्रश्न करना शुरू किया तो आपने सोच रहा है ना उसमें। अब एक भक्त कह रहे आसमान मतलब क्लाउड, तुंग विद्या माता जी अपने को सही करना चाहती हैं कि आसमान मतलब क्लाउड। हमें पता है कि पैदा होने के बाद आपने कभी कोई गलती नहीं करी लेकिन आज आप गलत हैं। आसमान का मतलब क्लाउड नहीं होता। कोई भक्त इनको वोट देगा, आज नरसिंह चतुर्दशी के दिन माता जी सच बोली कि आसमान मतलब क्लाउड, कोई वोट दे रहा है, कहीं से मिल रहा है आपको, अपने आप को आप वोट देंगी आसमान इज इक्वल्स टू क्लाउड। आप ऐसा करिए, क्लाउड से पूछना इसका क्लाउड मतलब CLAUD, कि स्काई मतलब इक्वलेंट, स्काई इज इक्वल्स टू क्लाउड। मैं कहा आसमान में, मैंने कहा आसमान मतलब मींस क्लाउड। अच्छा नहीं, आसमान का मतलब क्लाउड नहीं होता है, क्लाउड मतलब क्लाउड होता है, आसमान मतलब आसमान होता है, स्काई में पानी नहीं होता है। तो आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अब देखिए हम लोगों ने कुछ पहेली बुझाई तो आदमी सोचता है ना, मजेदार लगता है। तो आप देखे होंगे, आप लोगों ने कभी गेम खेला है कि अब तुम पहेली बुझाओ, अच्छा हम बुझाएं, अब तो आपने उत्तर दे दिया उसका, तो अच्छा हम बोलते हैं, तो ऐसे गेम खेलते हैं लोग। आपने अंताक्षरी तो खेला होगा। नो, दैट्स हाउ द पीपल टाइम, कहते हैं टाइम पास करना। तो आजकल लोगों के पास टाइम पास करने को कुछ है ही नहीं, बस फ़ोन लिया, चालू हो गया, टाइम पास हो गया, पता भी नहीं चला, घंटों निकल गए। लेकिन भगवान के पास अनेक कलाएं हैं। कभी वीणा गलत हुआ ना, आई एम सॉरी, दिस इज रॉन्ग, वीणा नहीं है, वेणु होना चाहिए ना, वेणु मीन्स वेणु, ये गलत हो गया, वीणा नहीं। बट ऐसा नहीं कि भगवान वीणा नहीं बजा सकते, लेकिन ये अनुवाद गलत है। वीणा नहीं बजाते हैं भगवान, वेणु बजाते हैं। ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। वीणा नहीं, वेणु बजाते हैं। वेणु मीन्स, वेणु मतलब बांसुरी, लेकिन उसमें भी वैरायटी है, अलग अलग साइज के हिसाब से अलग अलग आवाज आती है। आप तो बांसुरी बजाना सीख रहे हैं ना, आप नहीं, कोई भक्त सीख रहा था, मेरे मामा जी सीख रहे हैं ना, कोई और भी सीख रहा था। हाँ, मेरे मामा जी सीख रहे हैं। तो देखिए वेणु होती है, हमको डिटेल में आगे मालूम चलेगा। वेणु, बंशी, बांसुरी, ये ऐसे अलग अलग नाम हैं और उनके अलग अलग साइज हैं और उनसे अलग अलग आवाज़ आती है। तो भगवान सबको बजाने में एक्सपर्ट है। जैपनीज जो फ्लूट है वो अलग होगी, भारतीय फ्लूट अलग होगी। आप अपने नेट पे सर्च करेंगे तो फ्लूट सॉन्ग वगैरह आप सर्च करते हैं यूट्यूब पर, तो अलग अलग फ्लूट टाइप के आएंगे, उसमें अलग अलग आवाज़ आएगी। आपके पियानो में भी अलग अलग प्रकार की आवाज़ आती होगी, नॉट, फ्लूट्स में भी अलग अलग वेरिएशंस होते हैं। तो भगवान हर प्रकार की वेणु बजाने में एक्सपर्ट है। आज ये मन कर रहा है तो ये बजाने, आज ये मन कर रहा है तो वो बजाने, ऐसे कर। आपने कभी कभी कुछ भक्तों को देखा उनको हारमोनियम बजाना आता है, ये आपकी क्या नाम, यशोमती माता जी ना, तो वो अपना हारमोनियम लेके चालू हो गई, मतलब ट्यून निकाल रही हैं, बजा रही है, अब अपने में मस्त है। हाँ, तो वो मतलब हरे कृष्ण मंत्र की ट्यून्स बनाती हैं जो कुछ भी है, लेकिन वो गाते हैं इस प्रकार से।
अरे किसी को छंद आएगा तो आप सोचिए, मान लीजिए भी शार्दूल विक्रीडित छंद आ गया, कोई ग्रंथ मिल गया आपको जिसमें ये छंद भरे पड़े, तो गाएंगे नहीं उसको, गाना आएगा तब ना। जैसे जब से हमको ये गाना आया है तब से हम ढूंढ रहे हैं कौन सा श्लोक पेट फट, अच्छा अच्छा तुंडे तांडवनी वाला भी इसमें चलेगा, और जन्मादर्श भी इसमें चलेगा, तो हम अपने से गा रहे हैं, तो कला आएगी तब ना। खाली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आजकल के ज़माने में इंजीनियरिंग इतनी प्रोमिनेंट होगी, कला का सेंस ही खत्म कर दिया है। कला कितना आनंददायक होती है, बीए कर रहा है, अच्छा ठीक है कुछ उसका वैल्यू नहीं करते। अच्छा, कभी मालाएं गूंथते, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। कितने प्रभु जी लोगों ने भगवान के लिए माला बनाई है? एक बार बनाई, हमने तो प्रयास किया, फिर हमने कहा देवती आप ही बना लो, आप इसमें एक्सपर्ट हो, हमसे नहीं होता। जनरली स्त्रियां बनाती हैं, लेकिन भगवान माला गूंथने में भी एक्सपर्ट है। मोस्ट प्रोबब्ली राधा रानी के लिए बनाते होंगे। तथा कभी चित्रकला का अभ्यास, ओह दैट्स अमेजिंग, इट्स वेरी अमेजिंग। अब चित्रकला बनाने में कितना एब्जॉर्प्शन होता है। मेरी बुआ जी भी बहुत अच्छी, मतलब छोटी से छोटी बुआ बड़ी अच्छी पेंटर थी, और भाई एक पेंटिंग बनाने में जुटी पड़ी हैं, ये तो ये सब कलाएं जनरली नहीं देखे जाते, स्त्रियां करती रहती हैं, तो पुरुष लोग भी करते हैं। लेकिन एक पेंटर, मान लीजिए क्या नाम है, विंची था, क्या नाम था, लियोनार्डो दा विंची है ना, ये था, वो बहुत एक्सपर्ट पेंटर था, बड़ा मतलब प्रसिद्ध हुआ। ऐसे एक आध दो पेंटर कुछ आजकल तो मॉडर्न आर्ट बना देते हैं, घचपच उसमें प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो भगवान को ये भी कला आती, चित्रकला बनाना इज नॉट ईजी, नॉट ईजी। बहुत रेयर किसी को स्केच बनाना या पेंट वगैरह करना आता है। किसी को आता है या पेंटिंग प्रॉपर करना, या फिर खींचना खाचना नहीं, कूचा खींचना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं आता होगा, मुझे भी नहीं आता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। ये भी आता है। और इंटरेस्टिंग कला, कभी अनेक प्रकार के इंद्रजाल के, यानी जादूगर मदारियों जैसे कार्य का प्रदर्शन करते। अब ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग, आप जानते हैं कि कोई एक जादूगर हो, क्या पाशा वाशा नाम था ना, कोई बंगाल के बड़े प्रसिद्ध जादूगर थे, पीसी सरकार। तो अब वह तो मतलब जादू दिखाने वाला व्यक्ति हो, तो उससे कितना लोग आकर्षित होंगे। तो कृष्ण के पास सारी योग सिद्धियां हैं, तो वह जादू भी दिखाते हैं, इंद्रजाल भी करते। और कभी पासा के विकेट खिलाड़ियों को द्यूत में जीतते हैं। ये समझे बात, जो लोगों के अंदर ये मद है कि हमको तुम अब पत्ते खेलने में या द्यूत में नहीं हरा सकते, तो भगवान उनको भी हराते हैं, उसमें भी भगवान एक्सपर्ट हैं। द्यूतम क्या बोलते हैं गीता में, द्यूतम छलयताम अस्मि, छल करने वालों में मैं द्यूत क्रीड़ा हूँ, एक्सपर्ट हूँ। तो भगवान इस प्रकार से भी एक्सपर्ट है। देखो तो कितना आश्चर्य है कि अनेक कला विलासों के आश्रय ये श्री कृष्ण क्रीड़ा कर रहे हैं, अर्थात अपना मनोरंजन कर रहे हैं। तो भगवान अपना मनोरंजन करने के लिए उनके पास बहुत सारे कार्य हैं। हरि श्री कृष्ण गीतम गुम्फति, कभी गीत रचना अथवा गान करते हैं। तांडवम घटयति, कभी तांडव नृत्य करते। अब ये मेरे लिए एक अद्भुत बात थी, क्योंकि हमने वही कभी प्रवचन में बोला था कि शिव जी तांडव करते हैं, श्री कृष्ण बहुत ग्रेसफुली नाचते हैं। तो ये सत्य बात है, और श्री महाराज से सुन के ही बोला था। लेकिन भगवान वैसे तांडव नहीं करते। इट सीम्स दैट ही डांसेस वेरी एंथुजियास्टिकली, विगरसली नाचते हैं वैसे। अन्यथा भगवान कृष्ण का तांडव उस सेंस में नहीं कि जगत नष्ट हो जाए, आप समझ रहे हैं, मतलब एंथुजियास्टिकली नाच रहे हैं, था थई मतलब बड़ा रिदमिकली डांस कर रहे हैं, लाइक दैट। अच्छा, आप में से कौन भारतीय कह सकता है कि उसको अच्छा डांस देखना अच्छा नहीं लगा? मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ भक्ति में आने से पहले। आप इस समय तो उम्मीद है कि पिक्चर का सॉन्ग नहीं देखते होंगे, लेकिन जरूर कोई ना कोई आपको हीरो अच्छा लगता हो, उसका डांस अच्छा लगता हो। करना मित्र हो तो बीएससी करके आए, बीटेक करके, आप रसहीन व्यक्ति हैं इस मामले में। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे हीरो हैं जो बहुत अच्छा नाचते हैं। भारत में ये है, मतलब नाच लेते हैं अच्छे से। तो नाच दिखाना और उसकी एक्टिंग, अच्छा चलिए, कौन से युवा पीढ़ी के लोग हैं यहाँ पर जो डांस देख करके प्रयास नहीं किए कि ऐसी हीरोइन और ऐसे हीरो से हम भी डांस करें? कौन नहीं किए, वो हाथ खड़ा करो। नहीं, कोई नहीं किया। अरे काले कृष्ण बाबू, आपसे उम्मीद ही नहीं कर रहे हैं, आप प्री हिस्टोरिक समय के लेकिन आप देखेंगे कि वो नृत्य अच्छा लगता है, तो आदमी ऐसे कुछ उसको गाने को चलाएगा और ऐसे ऐसे नाचने का प्रयास करेगा, लेकिन वो कर नहीं पाता, एक अलग बात है। लेकिन कुछ करने का प्रयास करता है कि नहीं, है कि नहीं? बाथरूम से बाथरूम में नाचिए लेकिन नाचने का एक मतलब, नाचना अपने आप में एक आनंद है। जो आदमी आनंद में, तब वो नाचता है। देवदास बन के कोई नाचता है क्या? नहीं, बेवड़ा बन के नहीं नाचता है।
तो ये दिखा रहा है कि भगवान ऐसे भी आनंद लेते हैं, नाच रहे हैं अपने भक्तों के संग। एक्चुअली वो कथा गानम नाट्यम गमन अपी, गोलोक में तो चलना ही नाचना, वो कोई वहां इतने आनंद में है कि लोग चलते ही नहीं, बस नाचते ही रहते हैं। दैट्स हाउ इट इज। फिर कह रहे हैं प्रहेला क्रमम, प्रहेला मतलब पहेली, कभी कभी पहेलियों का क्रम ब्रूते अर्थात बोलते हैं, एक के बाद एक पहेली बोलते रहते हैं। फिर कह रहे हैं वेणुम वादयते, कभी वेणु बजाते हैं। सृजम विरचति, सरज का मतलब होता है माला, कभी माला बनाते हैं। और विरचयते मतलब बहुत अच्छी माला बनाते हैं। आलेख्यम अभ्यस्यति, कभी चित्र बनाते हैं। इंद्रजाल पटलिम स्वयं निर्माति, कभी इंद्रजाल स्वयं बनाते हैं। उन्मदान, कभी कुशल खिलाड़ियों को जिनको मद है कि हम बहुत अच्छा जुआ खेलते हैं, उनको द्वितीय जयते, जुए में जीतते हैं। पश्य, देखो तो चित्रम, कितना आश्चर्य है कि उद्दाम कला विलास वसति, अनेक कलाओं और विलासों के निवास श्री कृष्ण क्रीडति, क्रीड़ा करते हैं अर्थात अपना मनोरंजन कर रहे हैं। तो ये श्री कृष्ण के विदग्धता का एक उदाहरण दिया गया। एक बार फिर से गा लेते सब लोग साथ में। गीतम गुम्फति तांडवम घटयति, ब्रूते प्रहेलाक्रमं, वेणुं वादयते स्रजं विरचयत्, यालेख्यमभ्यस्यति, निर्माति स्वयमिन्द्रजालपटलीं, द्यूते जयत्युन्मदान्, पश्योदाम कला विलास वसति, चित्रम हरि क्रीडति। आप यहीं देख लीजिए कि इस प्रकार से श्लोकों को बोलना, छंदों को गाना, ये कितना सुंदर लगता है। यह भी तो समय बिताने का बहुत अच्छा तरीका है ना। क्या इस तरह के तरीके को लोग जानते हैं जगत में? नहीं जानते। तो ये भी एक कला है, भगवान की कृपा से कुछ मिल रहा है हमको छंद में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। छंद इज रियली नाइस, यू नो। एक छंद ने अगर इसको ना गाया जाता तो क्या मज़ा नहीं आता क्लास में। तो ये है, मुझे थोड़ा रुचि हो रही कि विदग्ध माध्यम में जरूर ऐसे और छंद होंगे। शार्दूल विक्रीडित, सो वो उसमें संस्कृत नहीं है शायद, तो संस्कृत छोड़ देते तो कितना मज़ा छूट जाता ना यहाँ से। सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कल सुबह अगर क्लास होगा भी तो भागवतम का ही होगा। हम लोग कल के लिए मैंने कुछ तैयार नहीं किया है। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।